दोस्तों, तूफान हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आती ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हर इंसान उस तूफान का सामना नहीं कर पाता है। तूफान से लड़ने के लिए बाज जैसा बनना पड़ता है। वो जितना तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेगा, तुम उतना ही ऊंचा उड़ान भरोगे। माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इस कठिन वक्त में खुद से कुछ बातें कहने की जरूरत है, जैसे कि हर खूबसूरत सुबह के पहले एक अंधेरी रात को पार करना ही पड़ता है। दोस्तों, द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां एक ही परिवार के सदस्य पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। आज के इस युग में हम खुद ही खुद के खिलाफ खड़े हैं। हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, इस दोनों के द्वंद्व में भी एक कृष्ण की जरूरत है, जो हमारे अंतरात्मा में रहते हैं, जो समय समय पे हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। देखिए, गलती करना गलत नहीं होता, गलती को सही करने की कोशिश ना करना गलत होता है। जिंदगी के सफर में कुछ पड़ाव में हार मानना गलत नहीं होता, पर हार जाना गलत होता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुद पर भरोसा रखना। दुनिया पे एतवार करने से पहले खुद पर एतवार करना। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलना उसकी फितरत है। अगर आप डटे रहे तो जीत आपकी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों के सामने तो दुनिया और वक्त सभी झुक जाते हैं। अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। A warrior should always fight, because when warrior stops fighting, even the vultures attack. अर्थात एक योद्धा को हमेशा युद्ध के मैदान में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब योद्धा लड़ना छोड़ देते हैं तो गिद्ध भी हमला कर देते हैं। हर युद्ध अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मस्तिष्क में होता है, जो सबसे ज्यादा घातक होता है। इसलिए शांति चाहते चाहते कुछ ऐसा ना हो कि जीवन और मृत्यु के बीच का रेखा ही मिट जाए। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में बुद्ध भी बनना होगा और जरूरत पड़ने पर अर्जुन भी बनना होगा। मुझे बांसुरी बजाने वाला कृष्ण भी पसंद है, और साथ ही महाभारत के रणभूमि में पंचजन्य बजाने वाला कृष्ण भी पसंद है। इसलिए हार मत मानिए, ये जीवन का रणभूमि है, इसका डट के मुकाबला कीजिए। धन्यवाद।